हाँ हाँ हाँ, वहाँ क्या है? एक सेकेंड, मैं इस स्वादिष्ट केक को खाना चाहती हूँ। ओह वाह, मैं ट्राई करूँगी। क्या वहाँ क्या है? केक? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे चौकोर आकार में लेकर बिस्किट की तरह काट लेते हैं और एक्स्ट्रा को हटा देते हैं। मैंने इसे चौकोर आकार में काटा है और थोड़ा और काटूंगा। हाँ, बढ़िया। ओह, यह क्या है? चले जाओ और जोर से खींचो, और जोर से। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, थोड़ा और लग, बस बस बस, हो गया दादी, हो गया। यह तैयार है और अब बारी है मेरे हाबा बाबा गम की। दादी प्लीज इसे पकड़िए। हाँ, लो लो, चलो मैं इसे थोड़ा खींचती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। मैं इसे इसके चारों ओर लपेट देती हूँ, ऐसे। वाह, मेरे घर के शेप को देखो, है ना अच्छा? यह तैयार है, लेकिन इसका क्या? तुम कितने फनी हो। मैं नटी टॉपिंग की एक मोटी परत ऊपर से डालूंगा और इसके बाद वफल का नंबर आता है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। ये है वफल। हाँ, इसे लगाता। तुम्हारा वफल टावर गिर रहा है। कोई बात नहीं, चलो वफल लेते हैं और उसे केक पर रखते हैं। कुछ चॉकलेट से ढके हुए हैं, इसे यहाँ लगा देता हूँ और ये यहाँ, और यह मेरा केक तैयार है। मैं इसे कब तक पकड़ कर रखूंगी? क्या बकवास है। मैं इसे भी ट्राई करूंगी। मैं इसे ऐसे सजाऊंगी। ओह, यह मुझ पर गिर रहा है। यह नहीं गिरा। मैं हर चीज को सफेद चॉकलेट से सजाऊंगी। कुछ सजावटी गुलाबी टॉपिंग से ढकी हुई है और ये बहुत सुंदर केक है। ओह, देखो कितना अच्छा है। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। यह बॉब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं गिर रही हूँ। ओह, उन्हें दर्द हो रहा होगा। मेरा केक अधिक सुंदर है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं कुछ और टॉपिंग डालूंगा। और मैं भी हाबा बाबा की टॉपिंग डालूंगी। इधर मैं इसे पाइप में भी डाल देती हूँ। ओह, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरा केक ज्यादा अच्छा है। नहीं, मेरा अच्छा है। मैं कह रहा हूँ मेरा अच्छा है। मैं तुम लोगों से बहुत थक गई हूँ। खैर चलो, अलग अलग हो जाओ। मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मैं एक तरबूज लेती हूँ और उसे चाकुओं से काटती हूँ। हैया, बस मैं निंजा हूँ। वाह, मुझे इस तरह का घर मिला है। मैंने ये घर तैयार किया। मैं इसे छिलकों, फलों और बेरीज से सजाऊंगी। स्वादिष्ट और हेल्दी, बहुत अच्छा। सब कुछ तैयार है। वाह, इधर कीवी, इधर तरबूज के छिलके। देखो कितना सुंदर बना है। ओहो, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, देखो कितना अच्छा है। सब कुछ ओरिजिनल लग रहा है। मैं इससे शुरुआत करूंगी। इतने सारे चॉकलेट। देखो कितने अच्छे से बह रहा है। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, और आप गुलाबी घर, इसे ट्राई करती हूँ। बबल गम, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और यह तरबूज केक। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। ये बहुत मीठा है और ऊपर प्लम्स भी है। खट्टे मीठे स्वाद का मेल मजेदार है। बहुत अच्छा, यम्मी। और यह पक्का जीत रहा है। हाँ, वो तो होना ही था।
और इस बार क्या है? मुझे एक सैंडविच चाहिए, स्वादिष्ट। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ, यह आसान है। बिल्कुल, मैं अब ये सैंडविच बनाऊंगा। मैंने सॉसेस को गोल टुकड़ों में काटा है। चलो इसे अच्छे से काट लेता हूँ, गोल गोल। मैंने बहुत सारी चीजें काट ली हैं। हाँ, ओहो, खैर कोई बात नहीं। और मैं एक तितली के आकार का सैंडविच बनाऊंगी और मल्टी कलर ब्रेड की तरह इसे काटूंगी और तितलियों के ऊपर क्रीम को लगाऊंगी और फिर इसके बाद इसके ऊपर अलग अलग तरह के फल बिछाऊंगी और ऊपर से सैंडविच तितलियों को बंद कर दूंगी। और यह स्ट्रॉबेरी खाना है, लो खाओ। नहीं नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। मैं रंगीन ब्रेड लूंगी और उसे चॉकलेट से कवर करूंगी। स्वादिष्ट चॉकलेट। बढ़िया दिख रहा है। जितना ज्यादा उतना अच्छा। थोड़ा चख भी लेती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ऊपर से थोड़ा गमी बेयर छिड़कूंगी। मैं इसकी कई परतें बनाऊंगी और मेरा सैंडविच तैयार हो जाएगा। यह तैयार है। बहुत सुंदर। दादी क्या कहती है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। ओहो, इसने कितना बड़ा सैंडविच बनाया है। कोई इसे कैसे खाएगा? बस बस, मैं अभी सब करूँगा। चीज, सब्जियाँ, सॉसेस सब एक साथ रख देता हूँ और इसे बंद भी कर सकते हैं। ऐसे देखो, यह कितना बड़ा है। यह तैयार है। वाह, बॉन एपेटिट। अरे वाह, यह कितना बड़ा है। यह सच में बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं तितलियों से शुरुआत करूंगी। उड़ो और मेरे मुंह में आ जाओ। स्वादिष्ट। वाह, कूल। और ये रंगीन सैंडविच भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। हाँ, चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, अच्छा है। बहुत बढ़िया और कितना रंगीन। और अब यह बड़ा सैंडविच, इतना बड़ा। मैं इसे कैसे काटूंगी? ओह, इसे कैसे मुंह में डालूं? चलो खा कर देखती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट। बहुत बढ़िया। यम्मी। सैंडविच के मास्टर ने जीत हासिल कर ली है। वाह, सच में मैं बहुत खुश हूँ। वाह। और इस बार मुझे चाहिए आइसक्रीम। हाँ, बस ये। चलो बनाते हैं। हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं चमकना और खुश रहना चाहता हूँ। मैं गोल्डन बॉय हूँ और मैं सुनहरा कोन लूंगा। ये इतना चमक क्यों रहा है? मैं अंधी हो जाऊंगी। ये क्या हो रहा है? मेरा मिक्सचर कहाँ है? मैं उसमें टमाटर, नींबू और ब्रोकली डालती हूँ और फिर सभी को पीस दूंगी। गंध ठीक ही लग रही है। मैं इसे फ्रेम में डालती हूँ। हाँ, और अब क्या करना है? दादी, या इसे फ्रीज कर सकती हैं आप इसे? हाँ हाँ। वाह, ये कितनी जल्दी हो जाता है। तुम बहुत अच्छी हो। मैं गाजर से कोर निकालने के लिए इस स्क्रू का इस्तेमाल करूंगी और अब मेरे पास एक कोन होगा। हाँ, चलो। और अब इस तैयार आइसक्रीम को मैं इस कोन में डालती हूँ। गाजर के कोन में एक एक करके सारे फ्लेवर के। देखो शेफ, अच्छा है ना?
क्या सच में? यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं स्वादिष्ट आइसक्रीम लेता हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का और इसे ऊपर टॉपिंग के साथ एक सुनहरे कोन में डालता हूँ इस तरह से, और ऊपर से गोल्डन सिरप, और ये रहा गोल्डन आइसक्रीम। ये मेरा आइसक्रीम गोल्डन, नहीं मेरा हेल्दी आइसक्रीम। ओह, क्या आप लोगों ने सब कर भी लिया? मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया है। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसके दीवारों को चॉकलेट से रंग दूंगी ऐसे, और फिर इसे दूध से भर दूंगी। ये रहा दूध, इसे भर देती हूँ। और ऊपर से सफेद टॉपिंग। अब इसे एक स्टिक से मिला देती हूँ और स्टिक को अपने पॉप्सिकल के लिए बचाऊंगी। इसके बाद इसे जमा देती हूँ। इस तरह से ये जल्दी जम जाएगा। ओह, अब मैं इसे निकालती हूँ। ये मेरा कितना बड़ा आइसक्रीम बना है। ये बहुत भारी है। मेरा सब तैयार है। बोन एपेटिट। अरे वाह, कितनी बड़ी आइसक्रीम है। और यह क्या, गोल्डन कोन? और यह कैसा अजीब आइसक्रीम है। मैं पहले इसे ट्राई करूंगी। नहीं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। बेकार। अब यह सुनहरी आइसक्रीम, वाह बहुत अच्छा है। यम्मी, वाह बहुत बढ़िया है। अब चलो बड़े की ओर चले। ओह, कितना भारी है। चलो इसे चख कर देखें। बहुत बढ़िया, अद्भुत स्वाद, स्वादिष्ट आइसक्रीम। और ये बड़ी आइसक्रीम जीत गई। मैं जीत गई। ये नहीं, यह क्या लागत है। चलो पिज्जा से शुरू करते हैं। मैंने इसे बहुत दिनों से खाया नहीं है। पिज्जा, यह आसान है। यह मैं बना लूंगी। एमा, तुम क्या कर रही हो? यह कैसा है? मैं पिज्जा डो बना रही हूँ। मैं एक असली शेफ हूँ, इसलिए मेरा डो सबसे अच्छा होना चाहिए। दादी और शेफ एमा सामान्य पिज्जा बनाएंगी। मैं कुछ और ओरिजिनल क्यों नहीं करती? जैसे कि मीठा पिज्जा, और इसके लिए मैं क्रस्ट ओरियोस और न्यूटेला का उपयोग करूंगी। यह तो अभी से ही अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस डो को ऐसे ही खा सकती हूँ। रोज, क्या तुम जानती हो कि पिज्जा डो को आलू से भी बना सकते हैं? मैं दुनिया का पहला ऐसा पिज्जा बनाने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी पोती इसे पसंद करेगी। हाँ, मैं खुद ऐसे पिज्जा को मना नहीं करूँगी। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रोज पूरा मीठा पिज्जा बना रही है। यह वास्तव में बहुत हानिकारक है। मिठाइयों की जगह सब्जियों का इस्तेमाल करना बेहतर है, जैसे कि यह खीरा। हम गाजर और टमाटर भी डाल सकते हैं। बेशक थोड़ा चीज भी बुरा नहीं होगा। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन सॉसेस के बिना किस तरह का पिज्जा? हम इसमें कैप्सिकम और मशरूम भी डाल सकते हैं। तो पिज्जा जरूर ही जूसी तैयार होगा। अब इसे भूनने का समय है। ऐसा करने के लिए मैं उसके ऊपर एक विशेष लिक्विड डालूंगी। वो क्या कर रही है? ये बहुत अजीब है। तुम्हें बस कुछ पता नहीं है। वास्तव में पिज्जा बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर यह पूरी तरह से पका हुआ होगा। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। नहीं, मेरा पिज्जा, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। जरूरी बात है पहले इस आग को बुझाया जाए। फिर इसे ट्राई कर सकते हैं।
यह किस तरह का कोयला है? एमा, तुम एक शेफ हो, यह कैसे हो गया? नहीं, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, आपका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसकी महक बस कुछ ऐसे ही है। नहीं, पर तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम इसका स्वाद ठीक ठाक होगा। रोज, ये अद्भुत है। सच में मैंने बहुत मेहनत की है। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मुझे इस तरह का जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। प्लीज अपना बेस्ट दो। यह एकदम आसान है। मैं जिंजर ब्रेड बनाना नहीं जानती। दादी जैसे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड कोई नहीं पकाता है। तो लड़कियों, हार के लिए तैयार रहो। मुझे सबसे बढ़िया जिंजर ब्रेड की रेसिपी अच्छे से याद है, इसलिए मेरे लिए इसे फिर से दोहराना मुश्किल नहीं होगा। अच्छी, यह भी होता है। वाह, उसका लगभग हो चुका है। मुझे भी जल्दी करना है। क्या ये आटा, दूध, क्या आटे को सीधे पैकेट में गूंथा जा सकता है? रो, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो देखो, अब इसे केवल माइक्रोवेव में डालना ही बचा रह गया है ताकि यह कड़ा हो जाए। फिर मेरा जिंजर ब्रेड लगभग तैयार हो जाएगा। बट इसका आकार अच्छा से नहीं बना है। केवल वह दिखने में समान नहीं है। आप डो से लिटिल मैन को कैसे बना सकती हैं? बहुत आसान है। इसके लिए एक विशेष सांचा चाहिए होता है। उसकी मदद से मैं ढेर सारे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड मैन को तैयार कर सकती हूँ। जिंजर ब्रेड मैन तो कोई भी बना सकता है। मैंने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है और मैंने यह बनाया है, यह एक फ्लैट ब्रेड। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अभी भी अपनी खुद के काम की काफी चिंता है। इसे रंगीन और आकर्षक देखने के लिए जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड को सजाने की जरूरत है। मैं अपने फेवरेट ग्लेज कलर्स का उपयोग करूंगी। तो यह सिर्फ सुंदर ही नहीं होगा, बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। ताड़ाम, मेरा सब कुछ तैयार है। और कितना सुंदर यह किस तरह का मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर क्यों? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा जिंजर ब्रेड है। लड़कियों, लड़ना बंद करो। टेड, ये एक विनर चुनने का समय है। वाह, एमा ने मेरे लिए पूरा जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड बनाया है। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि वास्तव में स्वादिष्ट भी है। दादी, आपका जिंजर ब्रेड भी काफी बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तीसरी प्लेट पर क्या है? यह देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद कम से कम ये बहुत स्वादिष्ट होगा। नहीं रोज, मुझे माफ करो, लेकिन यह एकदम बेकार है। इस दौर में जीतती है दादी और एमा के पास समान रूप से स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड है। लेकिन एमा ने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है, तो वह जीत जाती है। ये मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस मैरी गो राउंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट नूडल्स बनाकर मुझे सरप्राइज करो। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या यह नूडल्स है? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर्स के रूप में पास्ता का उपयोग करना बहुत कूल होगा। यह न केवल मजेदार है, बल्कि बहुत रोमांचक भी है। सब्जियों की मदद से मैं उन्हें अलग अलग रंगों में रंग दूंगी, तो यह स्वादिष्ट, हेल्दी और जाहिर है बहुत रंगीन होगा। टेड इसे जरूर पसंद करेगा। यह सब गलत है। ये स्टोर से खरीदी गई सब्जियां हैं। भयानक नूडल्स। मुझे सब कुछ खुद करना है। नूडल्स खुद से तैयार किया जा सकता है। असली आटे, ताजे अंडे और धन्यवाद मेरी मुर्गी, और दूध, ताजी दूध। बस गाय से बच के रहना है। और जाहिर है हम चीज के बारे में नहीं भूल सकते। और मुझे इस फाउंटेन की भी जरूरत है।
मुझे आशा है कि अगर मैं इसे तुमसे थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम खाना बना सकते हैं। इतना परेशान क्यों होना? क्योंकि मैं टेड को सबसे स्वादिष्ट पास्ता खिलाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। आटा को अच्छी तरह से गूंदने की जरूरत है, फिर एक विशेष उपकरण के माध्यम से स्क्रॉल करें, फिर मुझे पतले नूडल्स मिलेंगे। वाह, यह बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। टेड को गमी पसंद है, तो मैं क्यों ना उसे गमी पेस्ट से खुश करूं? इसके लिए बस कैंडीज को पिघलाना होगा और तैयार लिक्विड को साधारण स्ट्रॉज और एक रेफ्रिजरेटर की मदद से गमी नूडल्स में बदलना होगा। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। इसके अंदर गमी ठोस रूप में है। ओह वाह, मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। ओह दादी, क्या ये सॉसेज ऑक्टोपस है? ये कितना प्यारा है। धन्यवाद, मैंने पूरे दिल से बनाया है। एमा का कैसा चल रहा है? टाडा! आपको मेरी नूडल्स मशीन कैसी लगी? इसमें कभी खत्म न होने लायक चीज है, तो टेड को ये जरूर पसंद आएगा। शानदार, शाबाश। वैसे ये पता लगाने का समय है कि टेड हमारे डिश के बारे में क्या सोचता है। दिलचस्प। सबसे अधिक मैं इस चमत्कारी मशीन से नूडल्स को खाना चाहता हूँ। यह मानना ही पड़ेगा कि एमा वास्तव में एक शानदार आइडिया के साथ आई है। केवल कुछ फाउंटेन गड़बड़ कर रहा है। आशा करता हूँ कि विस्फोट नहीं करेगा। ओह नहीं, ऐसा पास्ता निश्चित रूप से आज नहीं जीतेगा। मैं जल गया और मैं पूरी तरह गंदा भी हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है इस चीज ने कम से कम गमी नूडल्स को खराब नहीं किया होगा। चख कर देखता हूँ। छी, यह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अब वे भी नहीं जीतेंगे, केवल दादी की डिश बची हुई है। ओह दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत प्यारा। दादी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं हो रे, धन्यवाद बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे पिकाचू चाहिए। आप क्या पकाएंगे इसे खुद देखें। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। बेशक, मैं गमी रिबन से पकाऊंगी। उनकी मदद से मेरे पास एक मीठा और बहुत सुंदर पैनकेक होगा। मुझे बस उन्हें कोला की कैन से रोल आउट करना होगा। वैसे हम इस कोक को पी सकते हैं। दादी, एमा, आप किसका इंतजार कर रही हैं? कहाँ से शुरू करूँ? क्या करूँ? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे कुछ चावल पकाने होंगे। इसे नमकीन करने की जरूरत है। फिर इसमें प्याज के छिलके डालेंगे ताकि यह पीला हो जाए। एमा, तुम क्या कर रही हो? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस पिकाचू के रूप में सबसे स्वादिष्ट केक बना रही हूँ। मैंने सही रंग का चुनाव किया है। अब केवल इस केक को सही आकार देना ही बचा हुआ है। अरे ध्यान से करो, सब कुछ मुझ पर उड़ कर आ रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरा ध्यान और किसी दूसरी चीज पर नहीं जाता है। ओह, मैंने भी एक बढ़िया पिकाचू तैयार किया है। जरा देखो मेरे प्लेट में कितना प्यारा सा चेहरा है। वाह, बहुत बढ़िया। और मेरे पास चावल तैयार है। अब बस इसे अच्छे से फैलाना है और फिर इस पिकाचू मैं टमाटर और ऑलिव्स के साथ उसका चेहरा बनाऊंगी और थोड़ा सॉस भी यहाँ सही रहेगा। दादी, देखो एमा ने क्या किया है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इस चुनौती में अपना बेस्ट दिया है। मेरी राय में यह केक अविश्वसनीय रूप से कूल दिख रहा है। अरे नहीं, ओह, मुझे तुरंत इसे अपनी वापस जगह पर रखने की जरूरत है। मैं उसके साथ कितने लंबे समय से काम कर रही थी। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? ये सही नहीं है। एमा, यह जरूर ही कुछ बहुत सुंदर था और शायद स्वादिष्ट भी, लेकिन अब यह केक सिर्फ भयानक लग रहा है। यह ऐसा जैसे उसे गिरा दिया गया हो। या नहीं चलेगा। चलो देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है।
इस चावल से बहुत अजीब महक आ रही है और इसका स्वाद भी कुछ बस ऐसे ही। माफ करना दादी, मुझे यह सब इस बार पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। और अब हम रोज के पिकासो को ट्राई करते हैं। वाह, यह तो लाजवाब है। यह उन कैंडिड से बना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। मैंने वास्तव में काफी मेहनत की थी। प्यारी बच्ची। शुरू करूं? हम पिज्जा से शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि सब इसे बनाना जानते होंगे। अच्छी चॉइस है। मैं लंबे समय से एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आसानी से एक बढ़िया पिज्जा बना सकती हूँ। सबसे जरूरी है अच्छी तरह से आटा गूंदना। चलो मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। इस तरह से अच्छे से मिलाना है। इस तरह से देखो, ये अच्छा से हो गया है। आटा। पिज्जा का पूरा स्वाद सॉस में होता है। ओह, बेशक चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। हाँ, ये अच्छा है। मैं थोड़ी थक रही हूँ। यह इतना मुश्किल क्यों है? मुझे बस पेपरोनी और चीज को काटना होगा। और तड़ाम! पिज्जा तैयार है। मैं दादी से सहमत हूँ। सॉस बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं खुद सॉस बनाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जरा देखो मेरा टमाटर का पेस्ट कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि सॉस कैसे बनाते हैं। बस एक ब्लेंडर में टमाटर पीसना है। ओह, मैं ढक्कन के बारे में पूरी तरह से भूल गई, लेकिन सॉस खुद ही पिज्जा पर लग गया। मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। मेरा भी। अब केवल इसे बेक करना है। हमें पिज्जा की सजावट को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मुझे भी केवल इसे बेक करना है। तड़ाम! सब कुछ तैयार है। अब बस मेरा आखिरी टच। देखो एक असली पिज्जा कैसा दिखता है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे खुद से इसकी उम्मीद नहीं थी। केट, इसे चखने का समय आ गया है। आखिरकार मैं स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। पर यह क्या है? पेपरोनी के इतने बड़े टुकड़े क्यों हैं? नहीं, मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। यह खराब लग रहा है। वाह, लेकिन यह दोनों पिज्जा बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरा देखो ये चीज कितना स्ट्रेची है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलो अब ये लास्ट टुकड़ा। यह भी बहुत अच्छा है। एकदम घर जैसा स्वाद। मुझे नहीं पता कौन सा चुनूं। मैं मजाक कर रही हूँ। शेफ बेटी का पिज्जा सबसे अच्छा था। हाँ, मुझे कोई शक नहीं था। मैंने कहा था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार हमें क्या बनाना है? मुझे स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। सबसे अच्छा डिजर्ट। यह आसान होगा बेटी। देखो और सीखो। मैं सीखूं? देखोगी और असली मास्टर से तो तुम सीखोगी। नहीं, तुम मुझे सिखाओगी। क्या तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गए हो? मुझे फिर से छोड़ दिया। तो चलो देखिए कि कौन सबसे अच्छा है। मैं दूध को ज्यादा सावधानी से संभालती हूँ। यह कुछ भी नहीं है। मैं सब कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या? ओप्स, यह काम नहीं किया।
देखो अंडे कैसे तोड़ते हैं। मैं इसे एक असली निंजा की तरह कर रही हूँ। तो क्या, मैं तो एक असली पहलवान की तरह हूँ। अरे नहीं, मैं खुद को ऐसे नहीं मारने वाली हूँ। कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उप्स, मुझे लगता है तुमने मैदा बहुत ज्यादा डाल दिया है। वैसे भी मेरे पैनकेक्स बेहतर होने वाले हैं। मैं इसे एक स्पेशल ब्लेंडर से मिलाने जा रही हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारे पास हाथ क्यों है फिर? ओह, मुझे भी मैदा चाहिए। ओह, मिस हो गया। और मैं अपने हाथ से यह मिलाऊंगी। हाँ, सच में हाथ से मिलाना इतना आसान है। और मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। बोरिंग, तुम्हारे पैनकेक्स का रंग बेकार है। पैनकेक्स को रंगीन और मजेदार क्यों नहीं बनाया जाए? जैसे कि हगी वगी पैनकेक्स। जरा देखो। पहले मैं आँख और मुंह से बनाऊंगी, फिर होठ, और अब यह ब्लू फजी चेहरा। ओह, यह कितना डरावना है। मुझे सच में मेरे पैनकेक्स ज्यादा पसंद है। केवल मैपल सिरप और थोड़ा बटर डालना बचा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। वाह, उन दोनों के तो तैयार है। और बेटी के पैनकेक्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे जल्दी करना होगा। जैसा दिख रहा है वो मायने नहीं रखता। केट, मेरी बात मानो, मेरा पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। ठीक है, अब इसे चखने का समय है। जेस, यह क्या है? यह बहुत गंदा लग रहा है। तुमने वो जला दिया है। नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बीच के पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे पैनकेक्स का सपना देखा है। और यह यहाँ क्या है? इतने अनोखे आइडियाज के लिए तो पॉइंट मिलना चाहिए। अब इसे चख कर देखती हूँ। इन पैनकेक्स का भी स्वाद कमाल का है। पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जीतना किसे चाहिए। चलो, इस बार दादी जीतती है। दादी, आपने बहुत स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि पैनकेक्स बनाने की मास्टर मैं हूँ। इस बार मुझे एक बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच चाहिए। ओह, सैंडविच? मैं तुम्हारे लिए एक सैंडविच बनाती हूँ। मुख्य बात है बहुत सारी सब्जियां डालना। इस तरह से ये ज्यादा पौष्टिक रहेगा। मैं सबसे पहले थोड़े प्याज काटूंगी, फिर टमाटर। ओह, टोस्ट तैयार है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सैंडविच लगभग तैयार है। मेरी राय में ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मेरे पौष्टिक सैंडविच को। सब्जियां? उसकी क्या जरूरत है? वो बोरिंग होगा। मैं एक चॉकलेट सैंडविच बनाऊंगी। और मार्शमेलो के बारे में नहीं भूलना चाहिए।
और बेकार सलाद के पत्ते की जगह मीठी जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चॉकलेट और मार्शमेलोस तो कभी ज्यादा नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अब तक का सबसे अच्छा सैंडविच तैयार किया है। एक साधारण सैंडविच तो सच में बहुत बोरिंग है। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असल में एक अच्छा सैंडविच क्या होता है। बस जरा इसे देखो। तुमने ऐसा सैंडविच तो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सुपर सैंडविच होगा। इस तरह से इसको सजाना है। कैट को यह पक्का बहुत पसंद आएगा। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यह भी नहीं पता कि कौन सा चुनूं। मैं शुरू करूंगी शायद साधारण वाले के साथ। बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इतने सारे प्याज क्यों है? मुझे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओह, उसकी परवाह किसे है? ओह, मुझे श्रिम्प पसंद नहीं है। और ऑलिव्स भी। और प्याज का एक पूरा गुच्छा फिर से है। ओह, सारी चीजें जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। छी। इस सब में से मैं केवल हैम और चीज खाऊंगी। पर अगर सिर्फ ऐसे ही खाते हैं तो ये सैंडविच बहुत बोरिंग होगा। अच्छा नहीं है। ओह नहीं। ठीक है जेस, हो सकता है तुम जीत जाओ। जेस, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट पसंद है? ये कितना स्वादिष्ट है। जेस, बधाई हो, तुम इस बार जीत गई। आखिरकार, ये